गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह करीब 5:15 पर आग लग गई। हादसा रतलाम जिले के आलोट के पास लूड़ी रीचा विक्रमगढ़ स्टेशन के बीच हुआ। जानकारी के मुताबिक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12431 रात करीब 3:45 रतलाम जंक्शन से रवाना हुई। इसका अगला स्टॉप सुबह 8:45 पर कोटा जंक्शन था, लेकिन राजस्थान में एंट्री से पहले लूड़ी रीछा विक्रमगढ़ स्टेशन के पास एसी कोच B1 में आग लग गई। कोच में 68 यात्री सवार थे। करीब 15 मिनट में पूरा कोच खाली करा लिया गया। कुछ ही देर में आग ने B1 के पीछे लगे सेकेंड लगेज कम गार्ड वैन को अपनी चपेट में ले लिया। अभी किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक रोका दिया था। वहीं ट्रेन का बिजली कनेक्शन काटकर प्रभावित दोनों कोच को अलग कर दिया गया था। हादसे के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सूचना के लिए नागदा, उज्जैन एवं रतलाम स्टेशन पर हेल्प डेस्क शुरू कर दिए हैं। यहाँ यात्रियों और परिजनों को ट्रेन संचालन व अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद प्रभावित रेलखंड की अपलाइन से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल रेलवे ने सिंगल लाइन वर्किंग शुरू की है, जिसके तहत अप और डाउन दोनों दिशा की ट्रेनों का संचालन कराया जा रहा है। रेलवे की तकनीकी और राहत टीमें मौके पर ट्रैक और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हैं, ताकि जल्द से जल्द सामान्य रेल यातायात बहाल किया जा सके। रतलाम से राजधानी एक्सप्रेस हादसे के लिए रवाना की गई दुर्घटना रिलीफ मेडिकल वैन रिलीफ ट्रेन में रविवार सुबह आग लग गई। हालांकि समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। यह मेडिकल वैन घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर पहले लूड़ी रिचा स्टेशन तक पहुंची थी। तभी यात्रियों के सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद रेलवे कंट्रोल से मेडिकल वैन को वापस रतलाम लौटने के निर्देश दिए गए। वापसी के दौरान सुबह करीब 9:40 पर रोनखेड़ा स्टेशन के पास मेडिकल वैन के इंजन के ब्रेक में आग लग गई। इंजन से धुआं उठता देख टीम के कर्मचारी तुरंत नीचे उतरे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। रेलवे के अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। किस प्रकार आग लगी थी और कैसे आपने बुझाया आग को? आग का तो सर वैसा कोई ठोस का सबूत हमारे पास नहीं है। और जब अचानक 5 साढ़े 5 बजे राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी तो गांव के लोग सब अचानक जहाँ मौके पर पहुंचे तो गाड़ी लेके जा रहे थे। हमने देखा, हम भी गए वहाँ पे। आग बहुत भयंकर लगी हुई थी और कोई रेलवे के अधिकारी तो थे नहीं वहाँ पे। आसपास के गांव जैसे हमारे रिछा के सरपंच साहब और लूडी के सरपंच साहब और इन्होंने पानी के टैंकर पहुंचाए और टैंकर ट्रैक्टर के जो दवाई छाटने का स्प्रे रहता है उसके सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया लोगों ने। कोई अधिकारी पहुंचे, आपको कैसे पता चला? हमें तो जैसे गांव के लोग सारे जब गाड़ी लेके जा रहे थे तो हमने लगा कहीं हम भी वहाँ देखने गए थे, तो वहाँ पे काफी भयंकर आग लगी हुई। कोई जनहानि तो हुई है। वैसे लोगों के आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड वैसे लगी हुई है। कोई गिर गए हैं आग से बचने। एम्बुलेंस सरवन सिंह नामे में रिक्शा रहता हूँ। हाँ, किस प्रकार आग लगी थी और कैसे बुझी? आग लगी ये तो कारण का पता नहीं मुझे। अभी रेलवे के सुपरवाइजर का फोन आया कि 5-10 लड़के लेके पहुंचो, आप गाड़ी में आग लग गई राजधानी में। तो रिछा सरपंच, लूनी सरपंच को फोन किया मैंने। उन्होंने पानी के टैंकर पहुंचाए और कंप्रेसर मशीन होती है जो दवा छीटने वाली, उससे आग बुझाई और पैसेंजरों को उतारा गाड़ी से। कितने पैसेंजर थे? कहाँ की घटना? ये रिछा फाटक से आगे शेरपुर के आसपास। कितने पैसेंजर थे इसमें? 60-70 लोग थे कोच में। कब की घटना बताइए? आज सुबह 5:30-6 बजे के समथिंग। कोई हलात हुई? एक लेडीज को लगी पाँव पे, बाकी तो सबको सुरक्षित उतार लिया हम लोगों ने। अभी क्या स्थिति है, पता चला? अभी तो सब पैसेंजरों को दूसरी ट्रेन से भिजवा दिया है अपने अपने स्थान पे। उनका सामान जो जल के सब खा हो चुका है, सामान कुछ भी नहीं बचा। ग्रामीण लोग भी आगे आए? ग्रामीण लोगों ने बहुत मदद करी। अधिकारी, रेलवे के आला अधिकारी बाद में आए, पहले आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचे, अपनी अपनी खेतों की मोटर चला दी आग बुझाने के लिए। कहाँ रहते हो, क्या नाम? मेरा नाम हरीश श्रीवास्तव, लूनी रिचा रेलवे स्टेशन की रहता हूँ। किस तरह से आग लगी है, कैसे आग को काबू में किया गया? सर ये ट्रेन इस टाइम 5:30 बजे समथिंग निकल रही थी यहाँ से। तो मतलब 5:30 के समथिंग यहाँ पे मुझे खबर मिली कि ट्रेन में, राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन में आग लग चुकी है। अब वहाँ आग लगी तो हम लोग पहुंचे वहाँ पर, तो बोगी में सब एक में ही थे।
आग लग चुकी थी। गार्ड को तुरंत पता चला, उन्होंने क्या करा कि ट्रेन को तुरंत रुकवाई, चेन पुलिंग करी और ट्रेन रुकी। उसके बाद में रुकने के बाद में उन्होंने जो बोगी है, सामान मतलब सवारी को सब कुछ सूचना दी और सवारी को पूरा नीचे उतार के और बोगी को अलग करा जो जल रहा था। समथिंग 45 से 60 जने उसके अंदर सवार थे डब्बे के अंदर, उन्होंने अलग करा। उसके बाद में गार्ड ने डब्बे को अलग करवाया और जो उनका सामान था जनता का, वो सामान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था और जो लगेज होता है ट्रेन के अंदर वो व्यवस्थित उन्हें निकाल दिया था। जो गैंग ट्रॉली मैन होते हैं उन लोगों ने सबने हेल्प करके निकाला था। ये विक्रम गराल रोड और लूनी रिक्शा के बीच की घटना है। आपको बुझाया ये जो गांव की जो मशीन वगैरह आती है ना, दवाई छिड़कते हैं जिससे, उसमें पानी भर के और आसपास के किसान लोग भी आ गए थे, 25 जने थे, तो उन्होंने मिलके और सबने मिलके आग को काबू पाया। और फायर ब्रिगेड भी उस समय मतलब 40-45 मिनट का समय लग गया था आने का। इस कारण से मतलब गांव के 40-50 लोग आ गए थे वहाँ पर। एम्बुलेंस वगैरह सारी सुविधा हो गई थी। हाँ, किसी को जाना नहीं तो नहीं है, व्यवस्थित सब लोग बाहर आ गए थे उसमें से। अभय श्रीवास्तव। हमें इसका मालूम तो नहीं पड़ा है, लेकिन ये हमारे स्टेशन से निकल के गई थी। हमारे को सरवन जमादार जो है रेलवे के, उनका फोन आया था कि आग लग गई। फिर हम लोग यहाँ से बाइक लेके गए। समथिंग 5-5:30 बजे ये हादसा हुआ था। हम 6 बजे समथिंग पहुंच गए थे हम लोग। फिर आग पे काबू पाते पाते कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे, जब जाके आग पे काबू पाया गया था। फिर पैसेंजर को उतारा था शुरुआत में ही, फिर आग पे काबू पाया और फिर जाके सामान देखा था तो सब जल गया था पैसेंजर उनका। दो तीन थे, 2-3 में लग गई थी। अपने टैंकर आए थे, पंचायत में फोन कर दिया था हम लोगों ने। पंचायत से टैंकर आए थे, फायर ब्रिगेड आई थी, 5-6 एम्बुलेंस आ गई थी और हमारे खेत में दवाई छिड़कने के ट्रैक्टर से बुलाई थी, तो उससे दवाई छिड़कने की मशीन से हमने आग पे काबू पाया था। नहीं, जनहानि तो कुछ भी नहीं हुई है, बचा लिया गया। 68 आदमी थे। अनुज श्रीवास्तव। किस प्रकार आग पर काबू पाया? सर सुबह का टाइम था सर, मैं फ्रेंड को छोड़ने आया था स्टेशन पर, तो देखा कि ट्रेन से पीछे वाले कोच से धुआं निकल रहा था। तो गाड़ी आगे जाकर रुक गई थी। फिर हम सब गए, गाँव वालों को सूचना की, सरपंच साहब वगैरह से बात की, टैंकर मंगवाए पानी के, आसपास के होल ट्यूबवेल वगैरह चालू करवाए, तो आग पे काबू पाया थोड़ा। फिर उसके बाद कितने बजे घटना? ये समथिंग 5:30 बजे के लगभग का टाइम था। सर 2 बोगियों में आग लगी। अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति तो जनहानि तो कुछ भी नहीं हुई, लोगों के सामान जल गए हैं, बाकी सब व्यवस्थित है। बाकी प्रशासन आ गया था और बाकी उन्होंने संभाल लिया था। कितने यात्री होंगे? 60 से 70 आदमी यात्री थे। कोई जनहानि हुई? कोई जनहानि नहीं, सिर्फ सामान वगैरह जला लगा। शुभ नाम हरीश मणा, गाँव कन्ना।